पलटू राम को धमकाया है कि मोकामा सीट से मेरी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताया जाए, और बेऊर जेल में बंद एक माफिया सरगना मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। मोकामा उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बाहुबली अनंत सिंह जो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो आरोप लगा, ऐसे में बात आती है कि अब मोकामा उपचुनाव को लेकर जो है अब कौन उम्मीदवार आएगा। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी वो अब उम्मीदवार के रूप में खड़ा होंगी। उसके बाद जो है सूरजभान सिंह की पत्नी वो है अब इस चुनाव में भाग ले रही हैं। अब बात आती है कि इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह की पत्नी जो चुनाव लड़ेगी, क्या वो जीत पाएंगी या फिर क्या कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर विशेष रूप से बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। विशेष रूप से सर से ही जानेंगे कि आखिर क्या माजरा है उपचुनाव को लेकर। सर क्या कहेंगे? अब कहना यही है, जैसा कि दर्शकों को मालूम ही होगा कि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 3 नवंबर को, मतलब आज से लगभग 1 महीना बाद मतदान है मोकामा उपचुनाव का। 6 नवंबर को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। और जैसा सभी जानते हैं कि वो सीट जो खाली हुई है, अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई। जो माफिया सरगना अनंत सिंह है, 2 मामलों में उसको 10-10 साल की कैद की सज़ा हुई। दोनों मामले हथियारों से ही संबंधित थे और सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है कि 2 साल या ज़्यादा की सज़ा यदि मिलती है तो आपकी विधायकी खत्म हो जाती है। अब जो मोकामा उपचुनाव में एक नया जो ट्विस्ट आया है, जो एक रोचक बात आई है कि अनंत सिंह जो बेऊर जेल में बंद है, उसने वहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम को धमकाया है कि मोकामा सीट से मेरी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताया जाए, और सिर्फ चुनाव ही नहीं जिताया जाए बल्कि नीलम देवी को बिहार सरकार में मिनिस्टर भी बना दिया जाए, मंत्री भी बना दिया जाए। तो अब देखिए, ये बिहार का आप दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ सुशासन का ढोल बजाया जा रहा है और बेऊर जेल में बंद एक माफिया सरगना मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। और मुख्यमंत्री इतने मजबूर हैं, पलटू राम अपनी कुर्सी के लिए इतने मजबूर हैं कि उनको उनकी बातें माननी पड़ेगी अनंत सिंह की। जी, तो ये सर जो धमकी की बात आ रही है बेऊर जेल से अनंत सिंह का, तो क्या इससे नीतीश कुमार डर जाएंगे या फिर मामला को ऐसे ही निपटाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो डरेंगे ही, क्योंकि पलटू राम तो कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और ये पहले से डरे हुए हैं। ये तस्वीर मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। इसमें देखिए, जो अनंत सिंह है माफिया सरगना, वो बिल्कुल चौड़ा होकर खड़ा है बादशाह की तरह, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो चपरासी की मुद्रा में, आदेशपाल की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो ये तो पहले से अनंत सिंह के सामने डिमोरलाइज्ड हैं, है ना। इनमें कोई मुख्यमंत्री वाला कुछ रुतबा नहीं दिखाई देता। अनंत सिंह के सामने तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बीच में ललन सिंह के दबाव में थोड़ा कुछ अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ। आपको बिहार की राजनीति बताता हूँ। देखिए, अनंत सिंह ने अपने एक बहुत करीबी को मिनिस्टर बनवाया था, जिसका नाम है कार्तिकेय सिंह। उसको जो एमएलसी है राजद का, पहले कानून मंत्री बनाया गया, फिर कुछ विवाद उसका खड़ा हो गया कि वारंट है एक राजू सिंह अपहरण केस में, फिर उसका मंत्रालय बदल दिया गया, गन्ना मंत्रालय उसे दे दिया गया। लेकिन गन्ना मंत्रालय प्रभार ग्रहण करने के पहले ही उसने इस्तीफा दे दिया, कार्तिकेय सिंह ने, और जिसको कार्तिक मास्टर भी लोग कहते हैं। और आज की तारीख में कार्तिकेय सिंह शायद फरार चल रहा है उसी राजू सिंह अपहरण केस में। तो अनंत सिंह ने तो अपने एक बहुत करीबी को मिनिस्टर बनवा दिया था, लेकिन उसकी तो कुर्सी चली गई। तो अब अनंत सिंह चाहता है कि कार्तिकेय सिंह के जाने से जो खाली हुई है कुर्सी, जो वैकेंसी हुई है, उस पर अपनी बीवी नीलम देवी को बैठाना। पूरा खेल नीलम देवी को मिनिस्टर बनाने का है। और हमारे पलटू राम इतने मजबूर हैं। देखिए, राजनीति बिहार में क्या हो गई कि पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं, ओनली 43। तेजस्वी जो उनके डिप्टी सीएम है, उनके पास 113 विधायक हैं। पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। तो एक बहुत ही ये मतलब मजबूत मुख्यमंत्री नहीं, मजबूर मुख्यमंत्री हैं। और मजबूर मुख्यमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है। ये आप देखिएगा, नीलम देवी की तरफ से धुआंधार प्रचार भी करेंगे, नीलम देवी को जिताएंगे भी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी होगा, फिर नीलम देवी को मंत्री भी बनाएंगे, है ना। तो ये सर आपका साफ कहना है कि कुर्सी के लिए नीतीश कुमार फिर एक बार नीचे झुकेंगे और फिर जो है अनंत सिंह की पत्नी को जिताने का प्रयास करेंगे, मंत्री पद भी दे सकते हैं। बिल्कुल, इसकी संभावना प्रबल है। एक राजनीतिक भविष्यवाणी है, लेकिन मैं आपके चैनल पर कर रहा हूँ कि नीलम देवी चुनाव जीतेगी, मोकामा से जिताएंगे मुख्यमंत्री, और फिर कार्तिकेय सिंह के हटने से जो रिक्ति पैदा हुई है इनके मंत्रिमंडल में, उसमें नीलम देवी को बैठाया भी जाएगा मंत्री बना के। सूरजभान सिंह की पत्नी भी चुनाव में उतरी है मैदान में, तो क्या लगता नहीं कि जो होगा दोनों में काफ़ी ज़्यादा होगा? अब देखिए, ये तो मेरे लिए एक नई खबर है और हो सकता है, मुझे लगता है कि सूरजभान की पत्नी तो पहले भी नवादा से सांसद रह चुकी है, वीणा देवी नाम है शायद,
अब देखिए क्या अभी बाहुबली कहा जाता है कि बाहुबलियों की कमी नहीं है अनंत सिंह, मतलब कि मोकामा में, तो ऐसे में सूरजभान सिंह का भी असर हो सकता है। जी, मैं एएसपी रह चुका हूँ बाढ़ अनुमंडल का, और एक समय था, ये मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ, अब तो 25 बरस बीत गए, जब हम लोग सूरजभान को खदेड़ते चलते थे। जी। और मोकामा की जिसको जानकारी नहीं होगी मैं बताऊं कि तो मोकामा थाना है, सड़क के एक और थाना है और दूसरी तरफ कई मोहल्ले हैं, शंकरवार टोला है, मोल्दियार टोला है, ये टोला है, वो टोला है, और ये सब जो है मतलब समझिए अपराधियों के गढ़ हैं। और उस समय जब मैं एएसपी था बाढ़ में, तो इतना खौफ था कि वहाँ पुलिस की गश्ती नहीं होती थी उन मोहल्लों में। मैंने पुलिस की गश्ती शुरू करवाई। आज भी मुझे याद है कि मेरा दरोगा था, मुरली मनोहर माझी नाम था, 94 बैच का, अब तो शायद इंस्पेक्टर होगा। मुरली मनोहर माझी को इन लोगों ने गोली मार दी थी, उसके लंग में, फेफड़े में जाके गोली लगी थी। और खुद मैंने रात भर खड़ा होकर, मोकामा में नाजरत हॉस्पिटल है, उसमें मैंने मुरली मनोहर माझी, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है, तो मैंने अपने कुछ लोगों से, शुभचिंतकों से वहाँ खून का इंतज़ाम करवाया और रात भर में ऑपरेशन हुआ, तब मुरली मनोहर माझी की जान बची थी। तो ये सूरजभान भी क्रिमिनल है। देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य ही आप कहेंगे कि जनता के पास क्या विकल्प है। एक तरफ अनंत सिंह की बीवी खड़ी होगी, दूसरी तरफ सूरजभान की बीवी खड़ी होगी, मतलब इधर एक और कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। मैं तो इस स्थिति में लोगों से यही कहता कि भाई, अब सब माफिया वाले ही घर वालियों को उतार रहे हैं, तो एक नोटा बटन है, अब तो नोटा बटन है ईवीएम में, है ना, नन ऑफ द अबव। जनता को तो नोटा दबाकर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए कि हमें ये कोई भी उम्मीदवार मंजूर नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने बताया है कि मोकामा उपचुनाव को किस तरीके से, किस खेल में बदला जा रहा है, और जिस तरीके से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को लेकर बात आ रही है कि जो धमकियां दी जा रही है मतलब ये नीतीश कुमार के ऊपर में, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बीच मझधार में है कि अब क्या करें। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या झुकेंगे या फिर जो है उनको जिताने की कोशिश करेंगे, जिताने के बाद मंत्री पद की जो बात की धमकी है वो देंगे। बहुत सारे संभावनाएं आती है बातों को लेकर, लेकिन अब क्या कुछ होगा वो तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार धमकी के शिकार हो चुके हैं, बाहुबली जो अनंत सिंह हैं उनके जो हैं धमकियों के शिकार हो चुके हैं, ये अमिताभ दास सर कह रहे हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।